अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज अकमल सिद्दीकी। वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ विद अकमल। जी बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का, जिसके अंदर हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जिसका पार्ट नंबर 1 था। तो मूव करते हैं बच्चों पार्ट नंबर 2 की तरफ। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। बेटा यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना, अगर कभी प्लस या माइनस हो, सही है, सिचुएशन में, तो ये जो रूट नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं ये सेम होंगी, तो आप बाहर के नंबर को आपस में कह सकते हो ये 10√2 कर सकते हैं। अगर ये सेम नहीं है तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 120, ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन 128 के चांस है कि ये सिंप्लीफाई के बाद सॉल्व हो जाए, तो हो भी रहा है। तो आप देखें, इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर 128 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ आपका, यहाँ पर 128 का। तो देखें, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6 and 2 2 4, 2 16 32 and 2 8 16। इसी तरह बच्चों 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2। कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। 2 कितनी दफ़ा है? 7 टाइम है। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया बेटा हमारा 6√3 प्लस 4√2 प्लस 7। अब आप इसकी जहाँ यहाँ क्या लिख दोगे? 2 कितनी दफ़ा है? 7 टाइम। तो आप लिख दें 2 2 3 4 5 6 7। अब देखो बेटा, ये एक, ये पेयर बन गया 2, ये 3, ये तो बाहर आ गया, सही है। तो यहाँ आ गया हमारा 6√3 प्लस 4√2 प्लस ये आ गया बेटा 7। अच्छा, यहाँ से एक बाहर आ गया 2, यहाँ से भी एक बाहर आ गया रूट के 2, सही है, और एक यहाँ से आ गया, और यहाँ पर जो है कि 1 इसका पेयर नहीं बना, ये रूट में रह गया। क्लियर बच्चों? अब यहाँ देखें 6√3 प्लस 4√2 प्लस, अब देखें 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56। तो बच्चों ये आ गया हमारा 56√2। अब यहाँ देखें √2 सेम हो गया। अब आप इन दोनों में प्लस कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसका डिफरेंट है रूट। क्लियर है? तो ये हो गया 6√3, ये सेम रहेगा, प्लस ये हो जाएगा बेटा 4 और प्लस 56 60√2। क्लियर है? ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। आपने इन दोनों को, बाहर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देना है और इनको एक दफ़ा लिख देना है। क्लियर है बच्चों? अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखिए पार्ट नंबर 2 बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। 8 में पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अगर हम देखें 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 2 2 4, 4 2 8, एलसीएम लेंगे तो 2 3 टाइम आएगा। तो ये आ गया हमारा। किताब के अंदर वैसे इसका मज़ीद सॉल्व नहीं किया गया, तो यहीं तक रखा गया है। 2 × 2 × 2। ये देखें, ये पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, तो ये हमारा यहीं पर इधर स्टॉप कर दिया गया। ये बाहर आ गया और ये √2 अपॉन में, अच्छा कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया स्टूडेंट्स, सही है। 1 नहीं आएगा नीचे, 1 होता ही है, समझ लें। अगर मज़ीद भी सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 20 21√2 अपॉन में आ जाएगा 10। तो बुक का आंसर को यहीं तक फॉलो करें, सही बच्चों। मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन कर दें, देखें ये हो जाएगा 13 प्लस 15 एडिकन में 3 आ गया, प्लस 7 माइनस 6√3। देखो बच्चों, सबसे पहले कांस्टेंट नंबर को एक साथ लिख लेते हैं, 13 प्लस 7, सही है। ये प्लस 15 और ये 3 आ गया, और इसी तरह माइनस 6√3 आ गया। देखो बच्चों,
दोनों के रूट सेम है 3 3, है ना, क्लियर है। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो और कांस्टेंट को भी कर दो। 13 और 7 20 हो गए, तो ये आ गया 20। 15 का प्लस से और माइनस का 6 है, जब 6 निकल जाएंगे वो प्लस के 9 बच जाएंगे, 6 निकाल दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 में देखें यहाँ पर 250 है, यहाँ पर 490 है, यहाँ पर 10 है। तो हमें बराबर करना होता है तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं 250 का हम सॉल्व करके चेक करें। 250 का जब हम एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स, तो देखें ये हो गया 2 1 द 2 और यहाँ 5 है 2, तो ये हो गया 2 2 द 4, 1 कैरी चला गया बेटा, 10 हो गया, 2 5 द 10। क्लियर है। इसी तरह यहाँ पर करेंगे, ये अब मज़ीद जो है ना 5 से ही कटेगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है और 5 है, तो करते हैं 5 2 द 10, 2 कैरी चला गया, 25 5 5 द 25 एंड 5 5 द 25, 5 1 द 5। सही स्टूडेंट्स, तो 5 3 टाइम और 2 1 टाइम। इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसको भी कर लेते हैं, 490 को एलसीएम लेके चेक करते हैं। 490 आ गया तो करते हैं 2 2 द 4 हो गया बच्चों, ये 9 है, तो 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी चला गया 10 एंड 2 5 द 10। सही, 5 आ गया लास्ट में, तो 5 के टेबल में कर दें, 5 4 ज़ा 20, 24 द 4 कैरी चला गया, ये हो गया 45, 5 9 द 45। इसी तरह 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखें इनके जो है हमारे जो आए हैं फ्रैक्शंस जो हैं ये, तो हम इसको यहाँ उतार देते हैं। 250 के बदले क्या लिखेंगे, 2 5 3 टाइम, तो आपने यहाँ लिख दिया 2.5.5.5। क्लियर है, ये आ गया प्लस 490 के बदले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 490 का आ रहा था 2577, तो यहाँ रख लीजिए आप, हमारा आ गया 2577। मल्टीप्लाई को डॉट से भी करते हैं इस्तेमाल। सही बच्चों, ये आ गया प्लस 3। अच्छा 10 का क्या होगा, 2 5 द 10 वही आएगा, 10 का 10 आएगा, इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं है। सही बच्चों, अब यहाँ देखें ये निकल गया पेयर और पेयर रूट से बाहर चला गया 5, और यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, 2 और 5, 2 5 द 10। बिल्कुल सही बन रहा है ना, अब ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है। प्लस इसी तरह स्टूडेंट 7 का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर भी बन गया 2 5 द 10। क्लियर है, प्लस 3, ये आ गया 10। सही बच्चों, अब सॉल्व कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। तो 5 और 7, 7 और 5, 7 और 3 कितने होते हैं स्टूडेंट, 10, 10 और 5 15, तीनों प्लस में, तो हमारा फाइनली आंसर आ गया 15 10। क्लियर है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें पार्ट की तरफ। जी बच्चों, पार्ट नंबर 5 है हमारा। 245, 625 एंड 45 तीनों डिफरेंट हैं और बड़े बड़े नंबर हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे 245 को, तो ये हो गया 245 बच्चों हमारा। देखो 45 है, 245, तो हम इसको 5 के टेबल में ब्रेक करेंगे, तो हम कहते हैं बेटा 5 4 द 20, 24 से 4 बचा 45, 5 9 द 45। इसी तरह 7 7 द 49, 7 1 द 7। क्लियर है। इसी तरह बच्चों ये वाला करें 625, 625 को हम ब्रेक कर लेते हैं, 625। तो जब इसको करते हैं हम देखें 5 1 द 5, 1 कैरी चला गया 12 हो गया, 5 2 द 10 हो गया, 2 बचा, 2 कैरी चला गया 25, 5 5 द 25। क्लियर है। इसी तरह 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी चला गया 25, 5 5 द 25। इसी तरह 5 5 द 25, 5 1 द 5, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ तो। अच्छा देखें 45 का ले लें, जब आप 45 का लेंगे स्टूडेंट्स, 5 9 द 45, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। क्लियर है बच्चों। अब इनके जो हैं फ्रैक्शंस जो हैं हम रख लेते हैं। 245 का क्या है, 5 7 7, तो आप यहाँ रख दें 245 की जगह
5.7.7 क्लियर है बच्चों, इसके फ्रैक्शन 245 के। इसी तरह आ गया, ये आ गया प्लस 625 के कर लें, कितने 5 कितने टाइम है 4 टाइम। बच्चों हमने रख दिया 5 और 5 माइनस 45 का क्या आ रहा था स्टूडेंट्स हमारा 533, तो आप रख दीजिए यहाँ पर, ये आ गया हमारा 533 क्लियर है बच्चों। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ से हमारा कॉमन निकल रहा है 7, ये आ गया बाहर, यहाँ बचा हमारा 5। सही बच्चों क्लियर है। अच्छा यहाँ भी ये भी पेयर बन गया, ये भी बन गया, प्लस अच्छा यहाँ से एक 5 बचा, यहाँ से एक 5 निकला, तो 5 दा 25 हो गया, तो रूट तो वैसे भी ख़त्म हो गया क्लियर है। माइनस यहाँ से एक पेयर बच गया, बन गया, ये 3 बाहर आ गया, यहाँ आ गया 5 क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ आ गया 5। अब बच्चों देखें, ये भी रूट 5 है, ये भी रूट 5 है, दोनों सेम है, तो 7 में से 3 गए, कितने बचे बेटा 7 में से 3 निकाल दो तो हमारे 4 बच जाते हैं, तो ये आ गया 4√5 और प्लस का 25 सेम आ गया, ये हमारा फाइनली स्टूडेंट्स आंसर आ गया। अब मूव करते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। देखो ये सेम 11, इसको सॉल्व करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं 396 का, तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा 2 1 द 2, 1 कैरी चला गया, 19 हो गया, 2 9 द 18, 1 कैरी चला गया, 16, 2 8 द 16 क्लियर है बच्चों। अब देखें 19 है, तो 2 9 द 18, 1 कैरी चला गया, 18, 2 9 द 18 क्लियर है स्टूडेंट। अब 3 के टेबल में 3 3 द 9, 3 3 द 9 सही बच्चों, तो मज़ीद होगा 3 1 द 3, 3 1 द 3 बिल्कुल, 11 1 द 11। अब बच्चों ये आ गया हमारा 10√11 माइनस, अब इसकी जगह आप ये रख सकते हैं बच्चों 2 और ये 3, देखो ये पेयर बन रहा है 2 और 3 का, ये तो बाहर आ जाएगा रूट से, यानी कि 2 3 का क्या हो जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 11 रूट के अंदर जो बच जाएगा। सही है बच्चों, ये आ गया हमारा -3√11। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें 10 में से 6 के कितना बचा बेटा 4, सही है, 10 प्लस का है, 6 निकाल दो 4 और 4 में से फिर मज़ीद 3 निकाल दो 1, तो मतलब √11 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा क्लियर है बच्चों। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7 की तरफ। जी बच्चों पार्ट नंबर 7 बहुत आसान है। देखो बच्चों देखें यहाँ आ गया √17, सबसे पहले इसको ना हिलाइए, 10 में से 2 गए, कितने बच गए बेटा हमारे, कितने बच गए 10 में से 2 निकाल दो 8, तो ये आ गया 8√17 सही है। अब √17 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जब √17 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, ये √17 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 2 हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया। जब 8 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो हमारा आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 136 क्लियर है बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर 7 बच्चों। अब मूव करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 है बेटा। देखो थोड़ी वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने एलसीएम ले लिया, आपको यहाँ तक तो सब कुछ समझ आ गया हो किस तरह से हम एलसीएम लेते जा रहे हैं। तो 18 रूट का एलसीएम ले लेंगे आप, 32 का 32 का ले लेंगे, 50 का ले लेंगे। अब यहाँ देखें बच्चों ये हमारा आ गया 3/2 क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखें ये जो है ये पेयर बन जाएगा एक, और यहाँ से एक पेयर बन जाएगा, यहाँ से 2 का एक। 18 में से क्या बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, तो ये आ गया 3 बाहर सही है, और ये रूट के अंदर रह गया √2 क्लियर है बच्चों। ये आ गया बेटा प्लस, और बेटा यहाँ देखें 32 की जगह देखें ये भी 2 बाहर आ गया, ये भी आ गया, यानी कि ये 2 2 दा 4 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 4, रूट में क्या बच गया 32 का, खाली 1 2 बच गया, ये आ गया 2 माइनस बेटा इसी तरह
अच्छा जी, यहाँ पर ये 5 बाहर आ जाएगा पेयर बनकर और 2 अंदर रह जाएगा, तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ रूट के अंदर आ गया 2। क्लियर है बच्चों? अब हम देखें इसको सॉल्व करेंगे। देखो सब रूट 2 है, रूट टू आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 3 और 4 कितने हो गए? 7। सही बच्चों, 7 में से 5 निकाल दो, 2 बच जाएंगे। सही है ना? 3 और 4 7, 7 में से 5 गए, कितने बचे? 2। तो ये हो गया 3/2 और यहाँ आ गया 2√2। क्लियर है? अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 3√2। ये था हमारा बेटा पार्ट नंबर 8। अब मूव करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ। जी बच्चों, पार्ट नंबर 9 है स्टूडेंट्स। देखो बेटा गौर करें, फॉर्मूला बना रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। याद रखना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के बराबर होता है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए इसके अंदर √2/√3 है और b 1/√3 है। सही है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 अपॉन में आ गया बेटा √3। सही है? b क्या है? 1/√3। देखो स्क्वायर से यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से फिर 3 पे भी, दोनों पे लगा हुआ है। हाँ, तो यहाँ बच गया 2/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 से स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया 3। अब देखो नीचे के नंबर्स कॉमन हैं, डेनोमिनेटर सेम है, तो 3 कॉमन आ गया, 2 - 1। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 2 - 1, तो 1/3। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 9 का। तो मूव करते हैं बेटा अपने पार्ट नंबर 10 की तरफ। यस बच्चों, पार्ट नंबर 10 है बिल्कुल ऊपर की तरह, जैसे वो ऊपर फ्रैक्शन में था। सही है बच्चों? a प्लस बी ए माइनस बी, किस तरह? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए हमारा है √13 और बी हमारा बेटा √11। सही है स्टूडेंट्स? देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 13 - 11। जब 13 में से 11 निकाल देंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। मूव करते हैं बेटा अपने पार्ट नंबर 11 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 11 है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला है इसके अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर के। ये है हमारा फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? a हमारा इसमें 3√6 है, तो ये आ गया 3√6 और b जो है हमारा 4√5 है, तो ये आ गया स्टूडेंट 4√5। तो b जो है हमारा 4√5 है और a हमारा बेटा 3√6 है। क्लियर है बच्चों? देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? 9। तो यहाँ आ गया हमारा 9, लेकिन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारा 6। सही है? माइनस इसी तरह बेटा ये हो गया 2 3 दा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 √6 और √5 मल्टीप्लाई होंगे, 6 5 दा 30, ये रूट का 30 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 5। क्लियर है बच्चों? सही है? अब देखें 9 6 दा क्या आता है? 54, ये आ गया हमारा 54 माइनस का 24√30 बेटा, ये हो गया प्लस 16 को 5 टाइम स्टूडेंट्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80। सही है? अब 54 प्लस 80 134 हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा हमारा 134 माइनस का 24√30। ये हमारा स्टूडेंट्स फाइनली आंसर आ गया। यस बच्चों, मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 12 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 12। बेटा बिल्कुल उसी तरह होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ओपन कर दें, a स्क्वायर
सही है, प्लस 2ab, तो ये आ गया 2ab प्लस का b स्क्वायर। सही है, a हमारा 2√3 है तो ये आ गया 2√3, b हमारा 3√2 है तो ये आ गया हमारा 3√2। a की जगह रख दिया 2√3 और b की जगह रख दिया 3√2। सही बच्चों, देखो बच्चों 2 का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है, प्लस अब यहाँ देखिए 2 to the 4, 4 3 जा 12। सही है, √3 और √2, 3 to the 6, ये आ गया बेटा √6 प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दो तो क्या हो जाएगा 9 और स्क्वायर से जो है ना ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो 4 3 जा बच्चों 12 आ जाता है प्लस 12 √6 प्लस 9 2 सा 18। अब 12 और 18 कितना होता है बेटा 30 प्लस 12√6, ये आ गया हमारा स्टूडेंट्स आंसर। यस स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा पार्ट नंबर 1 है बेटा अब देखिए यहाँ पर 32 को जब आप ब्रेक करेंगे, एलसीएम लेंगे उसका, तो 2 5 टाइम आ जाएगा। सही है स्टूडेंट्स, तो हम 32 की जगह लगते हैं 2 की 5 टाइम, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है स्टूडेंट्स, बीच में आ गया माइनस। अब √8 किसके बराबर है बेटा, इसको जब आप ब्रेक करेंगे एलसीएम लेंगे 2 3 टाइम है। सही है स्टूडेंट्स, तो 2 3 टाइम एलसीएम आप कर लीजिएगा। सही है, सिंपल है, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन, ये रूट से बाहर आ जाएगा, इसी तरह ये पेयर बन जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो बेटा एक तो 2 यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से, यानी कि 2 to the 4 हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स, यहाँ आ गया √2, एक 2 यहाँ से एक यहाँ से, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 to the 4। क्लियर है, माइनस ये रूट पेयर से बाहर आ जाएगा 2 और एक रूट अंदर रह जाएगा। देखो √2 है तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, माइनस से बीच में, तो 4 में से 2 गए स्टूडेंट्स, तो हमारा फाइनली आंसर आ गया 2√2। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों, पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का। स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ये चीज़ें आप बार बार निकाल चुके हैं। एलसीएम लेना है 243 का, इसी तरह से 27 का। तो बच्चों यहाँ देखें, अगर हम ये एक पेयर बन रहा है 3 का और एक पेयर ये 3 का बन रहा है, इसी तरह 27 में एक पेयर 3 का ये बन रहा है, तो जो पेयर बन जाते हैं वो रूट से बाहर आ जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 8, तो ये 3 और ये 3 बाहर आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आप चाहो तो यहीं पर कर सकते हैं 3 3 दा 9, और जो पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रह गया है, वो क्या रह गया, 1 3। सही है स्टूडेंट्स, यहाँ आ गया 1 3, ये आ गया -2। 27 का बच्चों 3 का क्यूब होता है, एक पेयर बन गया, वो बाहर आ जाएगा और 1 3 रूट के अंदर रह जाएगा। यानी कि बच्चों यहाँ हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आ गया रूट के अंदर बच्चों 3। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हो गया। सही बच्चों, अब क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दें, 8 3 जा 24। सही है बच्चों, और 24 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 72। सही है, तो ये आ गया 72 और आ गया √3 -2 3 दा 6 √3। देखो बच्चों √3 है, दोनों सेम है, तो आप क्या करेंगे 72 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स, तो 66 बच जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम मूव करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का। बच्चों देखें, 18 का एलसीएम ले लिया, 32 का भी हमने ले लिया, 50 का भी ले लिया। क्लियर है, अब बच्चों यहाँ देखो, ये 18 में पेयर बन रहा है 3
और ये 3 रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि ये यूं हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 3 और रूट में क्या रह जाएगा बेटा हमारा 2 रह जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये वैसे आप चाहो तो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 3 जा 9 कर सकते हो, सही है। माइनस इसी तरह स्टूडेंट यहाँ देखें 32 का जब हमने एलसीएम लिया, एक 2 ये आ गया, एक 2 ये बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 2 4 हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा 3/8। तो बच्चों यहाँ पर आ गया हमारा 4 और रूट के अंदर रह जाएगा 2, तो ये आ गया 4√2। सही है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। -6/4 बच्चों जब 50 का लेंगे हम तो ये बन गया 5 का पेयर और 2 अंदर रह जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये हमने कर दिया यहाँ पर 5 बाहर आ गया और 2 अंदर आ गया। क्लियर है बच्चों? अब देखें बच्चों ये कैंसिल नहीं होता, तो 3 3 जा 9 अपॉन हो गया 2√2 माइनस ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ बच गया -3/2। सही है स्टूडेंट्स? और यहाँ आ गया हमारा √2 माइनस ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर बच गया 5 और यहाँ पर 6। अच्छा ये यहाँ से कर लीजिए, आप ऐसा करें 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब देखें ये हो जाएगा बेटा 3 5 जा 15 अपॉन में आ गया बेटा 2√2। क्लियर है? अब देखें ये √2 है, ये भी √2 है, ये भी टर्म √2 में, तो आप यूं लिख दें 9/2 -3/2 -15/2, आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, ऐसे ही था। ये आ गया √2। देखो अब तीनों टर्म में कॉमन 2 आ रहा है तो कॉमन ले लें 2, और यहाँ आ गया 9 -3 -15, ये आ गया बेटा हमारा √2। देखो 15 और 3 18, दोनों माइनस के हैं ना, ये तो प्लस का है 9, 15 और 3 18, माइनस के हो गए 18, माइनस के हो गए स्टूडेंट्स 18, प्लस का 9 निकाल दे तो -9 बच जाएगा। सही है बच्चों? ये आ गया -9 अपॉन में आ गया 2√2। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स अब आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट में। तो बच्चों देखो 289 का रूट जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 का आ जाएगा, 17 आ जाएगा। सही है स्टूडेंट्स? तो ये आ गया 10 17 का 170, ये तो सिंपल आंसर आ गया। क्लियर है? इसी तरह पार्ट नंबर 5 को देख लें बच्चों। यहाँ पर देखें ये भी √2 है, ये भी √2 है, दोनों प्लस हो रहे हैं, 3 + 2 5, तो ये भी स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। अच्छा एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपने एक बार क्वेश्चन को सेम उतार लिया करें हमेशा फर्स्ट टर्म, तो देन आप सेकंड स्टेप में इसको सॉल्व किया करें। सही है स्टूडेंट? सॉल्यूशन के बाद इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है बेटा, बिल्कुल उसी तरह से आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट देखें, ये आ गया 3 सेम आ गया। देखो 27 को जब आप 27 का जब एलसीएम लेंगे, ब्रेक करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 3 3 टाइम आ जाएगा, यानी कि 3.3.3 ऐसा ही है। सही है? तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे। ये आ गया -5√3 सेम आ गया। क्लियर है? ये हमारा हो गया ब्रैकेट। अब आगे देखें बेटा, इसी तरह ये आ गया प्लस, तो ये आ गया स्टूडेंट्स √3 प्लस, इसी तरह बच्चों 27 को जब ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 3 टाइम, तो ये हो गया 3 3 टाइम। क्लियर है बच्चों? ये बच्चों ये जो है ना 3 बाहर आ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ क्या बच गया 3, ये रूट के अंदर 3 आ गया, -5√3, ये आ गया ब्रैकेट प्लस, यहाँ आ गया ब्रैकेट, ये आ गया स्टूडेंट √3 प्लस, तो बच्चों यहाँ से भी एक 3 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया बाहर और यहाँ पर रह गया √3। सही है बच्चों? क्लियर है?
अब देखिए बेटा, ये √3 ये भी √3, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। 9 में से 5 निकाल दो तो बच्चों 4 बचेंगे, तो ये आ गया 4√3, आगे है प्लस, प्लस आ गया, बिल्कुल। देखो ये भी √3 ये भी √3, आप सोच रहे हैं कैसे होगा, तो बच्चों इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 + 3 4 हो गया, तो ये हो गया 4√3, तो 4 + 4 8√3। ये स्टूडेंट्स फाइनली हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का छठा पार्ट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था स्टूडेंट्स हमारी पार्ट नंबर 2 की वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एक्सरसाइज 3.3 का, क्लास 9 का बच्चों। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो ज़रूर स्टूडेंट्स इसको अच्छे से वॉच कीजिए। किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर हमें फीडबैक करें। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।